अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको कॉमर्स के इस चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर खुशामदीद कहा जाता है। इससे पहले कि हम आज के इस टॉपिक का आगाज़ करें, मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। ये क्वेश्चन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बुक वैल्यू मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का है। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट हम एसेट से मुतल्लिका उसके इस्तेमाल की वजह से आने वाली कमी को मेंटेन करने के लिए बनाते हैं। ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और इस चैप्टर में से हमने सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं। हम आज क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने लगे हैं। इससे पहले कि हम लोग इसका आगाज़ करें, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल होती रहे। बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट्स की। या फर्म परचेज अ मशीन फॉर 2,10,000 कब परचेज की? ऑन 1 जुलाई 2013 को। ये 1 जुलाई 2013 को खरीदी गई। 13 में जब आप 31 दिसंबर पे चले जाएंगे तो आप जुलाई से दिसंबर तक की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीनों की डेप्रिसिएशन लेंगे, पूरे साल की नहीं लेंगे। एंड स्पेंट और खर्च किया 24,000 एज वेजेस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये 24,000 रुपया एसेट की कास्ट में जमा हो जाएगा। तो एसेट 2,10,000 का नहीं बनेगा, 24,000 जमा करके 2,34,000 का 234,000 का होगा। अब हम इस लॉजिक को समझते हैं कि हम 24,000 क्यों प्लस करते हैं। बच्चों, हर वो अखराजात जो वंस इन अ लाइफ होता है, जो एसेट की लॉन्ग टाइम पर्पस के लिए होता है, हम उसको नाम देते हैं कि ये हमारे लिए कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर वो वाले एक्सपेंडिचर होते हैं जो वंस इन अ लाइफ होते हैं, जो कभी कभार होते हैं, जो हर दफ़ा नहीं होते। तो 24,000 इसमें प्लस कर दें तो 234,000 इसमें आ जाएगा। तो आप इसकी एग्जांपल ऐसे समझ लें कि आपने लिया है बच्चों जनरेटर। तो जनरेटर को पता है चेंज ओवर का एक स्विच लगता है जिसकी वजह से वो वापडा और जनरेटर पे शिफ्ट होता है। तो वो तो आपने एक दफ़ा लगवाना है। आपने गाड़ी ली है तो उसकी रजिस्ट्रेशन आपने एक दफ़ा करवानी है। आपने यूपीएस लिया है तो उसकी इंस्टॉलेशन आपने एक दफ़ा करवानी है। सो ऐसे तमाम अखराजात, ऐसे तमाम एलिमेंट्स, ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसे तमाम वो एक्सपेंडिचर जो किसी एसेट से मुतल्लिका वन टाइम नेचर के हों, तो जो किसी एसेट से मुतल्लिका वन टाइम नेचर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उन तमाम एक्सपेंडिचर को हम लोग अपने पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर कंसीडर करते हैं और ये एसेट की कास्ट में प्लस हो जाते हैं। इसलिए इस 24,000 को एसेट की कास्ट में प्लस करना है हम लोगों ने। ये एसेट की कास्ट में ऐड हो जाएगा। तो एसेट की कास्ट 234,000 होगी। अच्छा जी, प्रिपेयर द मशीन अकाउंट। हमें मशीन का अकाउंट बनाना है फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, पहले 4 सालों के लिए, अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन assumed at accounting for the firm and on 31st December 2000 every year rate of depreciation is 10% per annum। हमें बच्चों 4 सालों के लिए, 4 ईयर्स के लिए डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है और मेथड है डिमिनिशिंग और रेट है 10%। अच्छा बच्चों, इसका कंप्लीट फॉर्मेट बनाते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर सॉर्ट आउट करते हैं। ये हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। हमारा अकाउंट है मशीनरी का और अभी बात की जाएगी डिमिनिशिंग बैलेंस की। ये एक लेजर की तरह ऑपरेट होने वाला अकाउंट है। ये अमाउंट का कॉलम, ये जर्नल रेफरेंस, यहाँ पे आप डेट ऐड कर लेना बच्चों। यहाँ पे डेट का कॉलम ऐड कर लें, जर्नल रेफरेंस, देन अमाउंट। ये क्रेडिट, ये डेबिट। डेट, पर्टिकुलर, जनरल रेफरेंस, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल रेफरेंस और अमाउंट। अच्छा जी बच्चों,
अब आप 1 जुलाई 2013 आपने कैश की वजह से एसेट ख़रीदा 2,34,000 का। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हाफ ईयर की 31 दिसंबर 2013, 2,34,000 डेप्रिसिएशन का रेट 10%, लेकिन 6/12 करने 6/12 करने की बच्चों वजह यह है कि इसके ऊपर हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज होना है 11,700। इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो हाफ ईयर की चार्ज होना है 234,000 बैलेंस कैरी डाउन 234,000 माइनस 11700 फिक्स ख़त्म कर लेते हैं तो 222,300 1 जनवरी 2014 बैलेंस ब्रॉड डाउन 222,300 31 दिसंबर 2014 डेप्रिसिएशन। क्योंकि हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो अब डेप्रिसिएशन आपने 234 पे नहीं चार्ज करना, अब आपने इस वैल्यू पे चार्ज करना है 223,000 का 10%। अब आपने 6/12 नहीं करना क्योंकि 2014 में पूरा साल एसेट इस्तेमाल हुआ। ज़रब 10%, 222,300, 222,300, 222,300 बैलेंस कैरी डाउन 222,300 माइनस 222,300 2,070 1 जनवरी 2015 बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,007 31 दिसंबर 2015 डेप्रिसिएशन 2,070 का 10%, 2,007 2,070 में से ये माइनस कर दें, बैलेंस कैरी डाउन का 10%, 2,007 1 जनवरी 2016 बैलेंस ब्रॉड डाउन। अच्छा सॉरी बच्चों, ये मैंने कैलकुलेशन ठीक नहीं की। 2,070 माइनस 2,007 180063 180063 1 2 3 4 चौथा साल ये है बच्चों 180063 180063 31 दिसंबर 2016 डेप्रिसिएशन 180063 का 10%, 180006 माइनस 180006 16257। यहाँ पे आपने नेक्स्ट ईयर के लिए ना लिख देना 1 जनवरी 2017 बैलेंस ब्रॉड डाउन 162,057। ले बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था। जो प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंस चीज़ थी ना वो ये थी कि हर दफ़ा इस वैल्यू पे कास्ट नहीं लेनी, वहाँ पे हमने हर दफ़ा पहली वैल्यू पे ली थी कास्ट। अब आपने जो साल के शुरू में है ना उस पे लेने हैं, जो साल के शुरू पे हो वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और जो क्वेश्चन के शुरू में हो वो ओरिजिनल कास्ट मेथड। ये 6/12 इसलिए ऐड हो रहा है क्योंकि हाफ ईयर इसको यूज़ किया गया है। ले बच्चों, हम हाज़िर होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि दोनों मेथड के मुताबिक हमें सॉल्व करना है। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।